बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 19 अगस्त रोज़ बुध को होने वाले अहम केसेस की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बेंचेस जो हैं वो काम कर रहे हैं इस हफ्ते। एक कोर्ट नंबर 1 जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब शामिल हैं और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब शामिल हैं। जबकि कोर्ट रूम नंबर 2 जो है उसमें जस्टिस काजी फाइज़ साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने केसेस की समाअत की। हमको 8-10 रिपोर्टर्स थे जो कि कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि 40 से 50 सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, लेकिन 8 से 10 मौजूद थे। बाकी हमारे रिपोर्टर दोस्त जो हैं वो अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग भी ऐसी कि जितना सुप्रीम कोर्ट से दूर रहा जाए उतना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट आए नहीं और आएँ तो कोशिश करें कि कोर्ट रूम में ना आएँ ताकि कोरोना से जो है वो बचा जा सके। उन्हें लाइटर नोट कह रहा हूँ। बहरहाल 8-10 रिपोर्टर जो हैं वो मौजूद थे कोर्ट रूम नंबर 1 में। जब वहाँ पे समाअत ख़त्म हुई केसेस की, क्योंकि आज आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब का केस जो था वो सिर्फ 7 मिनट चला, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। कुछ और भी उससे रिलेटेड स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो वहाँ से जब हम निकले तो बाकी जो चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं, ज़ाहिर है उन्होंने टिकट्स लिखवाने होते हैं अपने अपने चैनल्स पर। तो हम दो जो रिपोर्टर्स थे, मैं और अहमद अदील सरफराज साहब, हम कोर्ट नंबर 2 में चले गए। हम जब कोर्ट रूम नंबर 2 में गए, वहाँ पे काजी फाइज़ साहब और सरदार तारिक मसूद साहब केसेस की समाअत कर रहे थे। तो वहाँ पर जब वो बेंच ख़त्म हुआ तो हमें कुछ वकला ने बताया कि आप जो हैं वो लेट हो गए। आज बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं काजी फाइज़ साहब ने इदारों के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया का कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये अक्सर होता है हमारे क्योंकि 8-10 रिपोर्टर्स हैं जो रेगुलर कोर्ट रूम्स में बैठते हैं। और 5 अगस्त को भी ऐसे ही हुआ था कि काजी फाइज़ साहब ने बहुत देर जो है वो समाअत की थी। जो मंगी साहब हैं नैब के, उनके हवाले से फिर सोमोटो भी लिया, लेकिन उस दिन भी हमारा कोई रिपोर्टर जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था। बहरहाल ये हमारा ये क्या कहा जा सकता है, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं बहुत से अक्सरियत जो रिपोर्टर्स की है वो सुप्रीम कोर्ट से सोशल डिस्टेंसिंग के पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, और आ भी जाएँ तो कोशिश होती है उनकी कि कोर्ट रूम में ना बैठा जाए। बोरिंग सा काम है ये। खैर, हमने कोशिश की कि कुछ वकला से पूछें, जो हमें पता चल सका है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बताया यह गया कि केस जो चल रहा था उसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल एडिशनल या डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो पंजाब के हैं वो मौजूद थे। कोई कत्ल का केस था, उसमें उन्होंने को हवाला दिया कि इस वकूए की, इस मौके की तस्वीर भी बनाई जा सकती थी। उस पर काजी फाइज़ साहब ने कहा, मैं दोबारा ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये हमने वहाँ बैठे हुए जो वकला थे उनसे पूछा है, क्योंकि हमारा कोई भी रिपोर्टर वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद नहीं था उस कोर्ट रूम में। तो उनके मुताबिक यह है कि काजी फाइज़ साहब ने कहा, जब उनको ये कहा गया कि तस्वीर होनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा तस्वीरों से क्या होता है, यहाँ पर तो वीडियोज़ आई, जिस तरह से साहिवाल में लोगों को कत्ल किया गया उसकी वीडियोज़ आई। उन वीडियोज़ के बावजूद जो ज़िम्मेदारान थे वो बरी हो गए, और बरीयत के ख़िलाफ़ रियासत ने अपील भी फ़ाइल नहीं की। और यहाँ तक नहीं, बल्कि जो ज़िम्मेदारान थे उनको तो तमगों से भी नवाजा गया। उसके बाद फाइज़ साहब ने कोई और मामला था, उसी तनाजुर में बात करते हुए ये भी कहा कि यहाँ पर इदारे जो हैं वो लोगों को उठाते हैं, उठाकर और फिर ख़बरें भी नहीं चलने देते उसकी। तो जो वकला वहाँ पर मौजूद थे उनका ये ख्याल था कि काजी फाइज़ साहब का इशारा मतीउल्लाह जान साहब के वाक़े की तरफ था। और ये भी एक वकील साहब ने हमें बताया कि जो काजी फाइज़ साहब ने कहा कि हम सब मुनाफिक हैं, हम दूसरों के साथ ज़्यादती होती रहती है, हम खामोश रहते हैं, जब अपने ऊपर आती है तो फिर एहसास होता है, जब दूसरों के साथ ज़्यादती हो रही होती है तो उस पर हम सब लोग जो हैं वो खामोश रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें पता चली, ज़ाहिर है क्योंकि हम वहाँ पर कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं था तो ज़्यादा तफसील उसके सामने जो है वो नहीं आ सकी। इसके बाद बात करते हैं, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में जो पहला केस टेकअप हुआ वो था, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था पंजाब में फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर कोई जहाँ ज़ेब पेट्रोलियम है वो ग्रीन बेल्ट पर तामीर किया हुआ था और कई बरस पहले से। और खानेवाल में जॉयलैंड की कोई जगह है, वहाँ पे भी कोई पेट्रोल पम्प जो है वो लग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि ये ग्रीन लाइन जो है यहाँ से पेट्रोल पम्प ख़त्म किए जाएँ, CNG पम्प ख़त्म किए जाएँ। और आज फैसल चौधरी एडवोकेट साहब जो कि पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो पेश हुए। फैसल चौधरी साहब के साथ कमिश्नर फैसलाबाद भी पेश हुए, और मेंबर जो हैं जो रेवेन्यू बोर्ड है वो भी पेश हुए। तो फैसल चौधरी साहब ने अदालत को बताया कि फैसलाबाद में जो पेट्रोल पंप था उसको मिसमार करके ख़त्म करके, और कमिश्नर साहब ने भी फिर बताया कि वहाँ पर पौधे लगा दिए गए हैं और 1-2 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, तमाम वहाँ पे ग्रीनरी जो है वो हो जाएगी, और जिस तरह से वो ग्रीन बेल्ट था उसको बहाल कर दिया जाएगा। और खानेवाल वाला जो जॉयलैंड को दिया गया था वो वहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उसको सील कर दिया गया है, और उसको भी अब जो है वो ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाएगा। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि ये बताएं
कि ये इजाज़त किसने दी थी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग ज़िम्मेदार थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि फैसल चौधरी एडवोकेट साहब ने अदालत को इन्फॉर्म किया कि पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला ये किया है कि पंजाब में ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जितनी तामीरात हैं उनकी हम एक फ़हरिस्त बना रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट मुकम्मल तैयार कर रहे हैं, अदालत को भी वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे और हम पूरे पंजाब में गैर कानूनी जो तामीरात हैं, ग्रीन बेल्ट्स पर जो तामीरात हैं, उन तामीरात को ख़त्म करने जा रहे हैं, उन तामीरात को गिराने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पूरे पंजाब में ख़ास तौर पे ये क्योंकि फैसलाबाद का मेन था मामला, उन्होंने कहा फैसलाबाद ख़ास तौर पे और उसके अलावा पूरे पंजाब में जहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट पे तामीरात हैं, चाहे कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, उनको गिरा दें और जो इन तामीरात में मुलविस था उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जब कमिश्नर ने फैसलाबाद साहब ने यह कहा कि जी अदालत की मेहरबानी है, आपकी वजह से हमें पावर मिली है, तो इस पर काजी अमीन साहब ने उनकी एक तरह से ज़रा सख्त अल्फाज में कहा कि कमिश्नर साहब आपको किसी इदारे की सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, आपके कानून और आइन के मुताबिक आपके पास जिम्मेदारी है, आप पावरफुल हैं, आपके पास इख्तियार है, किससे आप डर रहे हैं? आपका काम है कि आप गैर कानूनी तामीरात को रोकें और अगर गैर कानूनी तामीरात हैं तो उन तामीरात को आप गिराएं। यह भी कहा काजी मोहम्मद अमीन साहब ने, उन्होंने कहा कि ना ये पार्लियामेंट का काम है, ना ये अरकान असम्बली का काम है, ना ये जजेस का काम है, ये काम जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है कि आप जिम्मेदार हैं शहरों में जो गैर कानूनी तामीरात अगर हैं तो उनको ख़त्म करने के। इस मौके पे एजाजुल एहसन साहब ने पहले बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि शहर जो है वो प्लान्ड उस वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जहाँ पे ग्रीन एरिया है वहाँ पर ग्रीन एरिया रहना चाहिए, जहाँ पे हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे स्कूल्स हैं, वो जो मास्टर प्लान होता है उसके मुताबिक तामीरात होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये डिज़ास्टर होता है कि अगर उसके मुताबिक तामीरात ना हो। एजाजुल एहसन साहब का ये कहना था कि जो ग्रीन एरिया है वो उस शहर के लिए, उस शहर के लोगों के लिए लंग्स का जो है वो काम करता है और लोगों को ये शहरों के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे स्पेस हो, वहाँ पे पार्क हो, वहाँ पे ग्रीनरी हो, तो इसके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल आप इसके हवाले से इक़दाम करें और फैसल चौधरी एडवोकेट साहब को कहा गया कि जी बिल्कुल आप वो जो रिपोर्ट आपने कहा है कि आप एक तैयार कर रहे हैं वो अदालत के सामने रखें, कहीं पे कोई पार्किंग है, कहीं पे कोई तामीरात हैं, कहीं कोई पेट्रोल पंप है, उन तमाम तामीरात को ख़त्म करें और ग्रीन एरियाज़ को बहाल करें। ये भी अदालत को कहा गया, बल्कि अदालत की जानिब से पूछा गया कि जो खानेवाल में जो आइलैंड आप बता रहे हैं वो जगह, वो जो रफाई प्लाट था वो क्या कमर्शियल, वो जो वहाँ पे कोई जो आइलैंड बना है खानेवाल में, क्या वो कमर्शियल है या वो आम लोगों के लिए जो है वो मुफ्त है, फ्री है? इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि शायद आप जानबूझकर छुपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामिया की ब्यूरोक्रेसी की नाकामी है। अगर कहीं पे गैर कानूनी तामीरात होती हैं, आप इन तामीरात को रोकना आपका काम है, आपका इख्तियार है, आपकी ज़िम्मेदारी है और अगर आप नहीं रोक पाते तो ये आपकी इंतज़ामी तौर पर नाकामी है। लेकिन अब अदालत ने यह कहा है कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ ये ऑपरेशन करें और अदालत जो है वो मुकम्मल तौर पर इस ऑपरेशन को सपोर्ट करेगी। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहले पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया फैसल चौधरी एडवोकेट साहब की जानिब से कि पंजाब हुकूमत खुद जो है ये सब कुछ करने जा रही है। बहरहाल ये अच्छी खबर है आवाम के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। अगर पंजाब हुकूमत फैसल चौधरी साहब ने जैसे बताया है उसके मुताबिक अगर गैर कानूनी तामीरात ख़त्म कराती है, ग्रीन एरियाज़ को बहाल करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है और उन लोगों के लिए बुरी खबर है जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की हुई हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी शख्स को जो है वो उसने मिसाल के तौर पे 5 साल पहले कोई जगह ली है और उसको पहले पता ही नहीं था और पहले इदारों से मैनेज करके और 20-25 साल से वो कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो उस शख्स का क्या कसूर है जिसने 5 साल पहले वो जगह ली थी? ये बहुत बड़ा मसला सामने आता है। और फिर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो ज़िम्मेदारान होते हैं, कराची में भी हमने देखा गैर कानूनी तामीरात के जो ज़िम्मेदारान होते हैं उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह के एक मामले में साकिब निसार साहब ने एक बार कहा था और काश कि ये काम एक बार पाकिस्तान में हो जाए। उन्होंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट, जो कोई और ऐसा बंदा जो 2 नंबरी जिसने की, जिसकी वजह से इस तरह की तामीरात हुई, उसने जिसकी करप्शन की वजह से ये सारा कुछ हुआ, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा, कब्र में भी है, उसको कब्र से निकाल के लटकाएं ताकि लोगों को इबरत आए, लोगों को मैसेज जाए कि अब पाकिस्तान में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी करप्शन है, बल्कि मैं समझता हूँ पहले से बढ़ गई है करप्शन। और उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आगे एक काम अच्छा किया कि MNAs MPs की इंटरफेरेंस जो है वो ख़त्म कर दी ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने जब MNAs MPs की इंटरफेरेंस ख़त्म हुई, मुदाखलत ख़त्म हुई, तो बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेट जो है वो इंडिपेंडेंट काम करते, मेरिट पर काम करते, काम वो अब भी 2 नंबर कर रहे हैं।
पहले MNA का फ़ोन आ जाता था, MP का फ़ोन आ जाता था तो वो कुछ उनका डर होता था, सिफारिश होती थी, दबाव होता था, कुछ पैसे ले लेते थे और 2 नंबर काम कर देते थे। अब MNAs MPs की इंटरफेरेंस जब से ख़त्म हुई है जिन अजला में, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट अब भी 2 नंबर काम कर रहा है, लेकिन यह है कि पैसे वो अब ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस हवाले से हमने पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद ऐसे कोई 10 केसेस भी हमारे सामने नहीं आए कि जहाँ पे हमें पता चला हो कि करप्शन करने वाले ब्यूरोक्रेट को जो है वो पकड़ा गया है, ओहदे से हटाया गया है। ऐसी कोई खबर जो है वो हमारे सामने नहीं आई, जो कि अफसोसनाक सूरत हाल है। और हमें इस हुकूमत का बहरहाल ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल जो है वो नज़र नहीं आता। अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हों और ख़ास तौर पे ये जो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन है ये हो, तो ये अच्छी और खुशाइंद डेवलपमेंट होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।